एएससी एकेडमी एक एएससी टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। ऑल मालेगांव सीरत क्विज़ आओ बने मुहिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे तकरीबन 1.5 महीना कबल रहमान फाउंडेशन की जानिब से डिक्लेयर किया गया। मालेगांव में बड़ी तादाद में 8वीं से 12वीं जमात के बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा। आने वाले दिनों में हम लोगों ने ये बात डिक्लेयर की थी कि एग्ज़ाम होगा, और आज 14 दिसंबर बरोज़ शनिचर हम लोग ये बात डिक्लेयर कर रहे हैं बच्चों के लिए कि बच्चे जो बाकायदा इसकी स्टडी कर रहे हैं, जो किताब हम लोगों ने डिक्लेयर की थी, कल 15 दिसंबर बरोज़ एतवार सुबह 9 से 11 बजे के दरमियान बड़ी मालेगांव हाई स्कूल में इसका तहरीरी इम्तिहान रखा गया है। तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो बच्चों को हम लोगों ने हिदायत की शक्ल में आप लोगों के ज़िम्मेदार स्कूलों वगैरह में हम लोगों ने भिजवाई थी। ख़ास बातें उसमें से ये है कि आप लोगों को अपना इम्तिहानी फॉर्म यानी दाखिला पास, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट जो हम लोगों ने दिया था, उसे आप लोगों को बहुत ध्यान से लेकर आना है। उसके बिना आप लोगों एग्ज़ाम नहीं दे सकते। बाज़ औक़ात किसी बच्चे का अगर दाखिला पास गुम गया है तो वो अपना आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स लेकर आए। आपका जो फॉर्म नंबर है वही आपका इम्तिहानी सीट नंबर होगा। मालेगांव हाई स्कूल में इसका पूरा अरेंजमेंट है। 3 बिल्डिंगों में मालेगांव हाई स्कूल मेन बिल्डिंग और मालेगांव हाई स्कूल ग्राउंड पर मौजूद एरम प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर इन दोनों बिल्डिंगों में लड़कियों का नज़्म किया गया है, और लड़कियों का जो एंट्रेंस होगा मालेगांव हाई स्कूल की मेन बिल्डिंग से होगा, मालेगांव हाई स्कूल की मेन गेट से होगा। इसी तरह लड़कों का इंतज़ाम पीएम रहमानी स्कूल में है, जो कि दत्ता नगर महवी नगर की जानिब से जो गेट है, लड़कों को सिर्फ उसी से दाखिल होना है, और उसी बिल्डिंग में पीएम रहमानी में उनका अरेंजमेंट किया गया है। मैं बच्चों से दरख्वास्त करूंगा कि अपने साथ कोई भी कीमती सामान ना लाएं। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, हेडफोन वगैरह किसी भी सूरत में अलाउड नहीं किया जाएगा, लिहाजा इसे अपने साथ ना लाएं। उसके अलावा भी कोई कीमती सामान हो ये ना लेकर आएँ। पार्किंग का यहाँ पर नज़्म है, लेकिन कोशिश करें जो करीब के बच्चे हैं वो पैदल आएँ, और जो दूर के बच्चे हैं वो बाइक वगैरह लाते हैं तो बाहर, स्कूल के बाहर नज़्म किया गया है। मैं इन्हीं बातों के साथ यहाँ पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और आप बच्चों से ये दरख्वास्त करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि वक्त पर आएँ। 8:15 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम है, 8:15 बजे आ जाएँ और 8:30 बजे तक अपने ब्लॉक में बैठ जाएँ। इस इम्तिहान के इनेकाद का बुनियादी मकसद क्या है? इस इम्तिहान का बुनियादी मकसद ये था कि जैसे माजी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ हुई, इसका जवाब देने के लिए कि हम लोगों ने यह तय किया कि हमारे बच्चों को एजुकेट किया जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ज़रिए। हमारे बच्चे जो कि 8वीं से 12वीं जमात के हैं, नौजवान हैं, जब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी, जो सियासी ज़िंदगी, अखलाकी ज़िंदगी है, समाजी एतबार से, माशरती एतबार से जो ज़िंदगी है, जब वो पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी को एक आइडियल की सूरत में समझेंगे। और जब इस एज में किसी को जब आइडियल बना लिया जाता है तो वो ताउम्र उनकी राहों पर चलना, उनके जैसा बनना, ये बच्चों में देखने को मिलता है आम तौर से। दूसरे एक इसका मकसद ये था कि जो गैर अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखियाँ करके जिन चीज़ों के बारे में पॉइंट आउट करते हैं, एतराज़ात करते हैं, हम लोगों ने जो किताब बनाई थी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी थी जो एतराज़ात इसमें किए जाते हैं, उनके जवाबात भी हमने रखा है उसमें, कि बच्चे जब इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो जब कोई इस तरह से एतराज़ करेगा तो वो उसको अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं।